एक पत्रस अध्याय 2 वचन 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस अनमोल उपहार पर शैतान हमेशा हल्ला करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग एक अच्छा स्वास्थ्य का जीवन जिए। दुश्मन हमारे जीवन को दयनीय बनाने के लिए हमें विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियां दे सकता है। बाइबल में हमें अपने शरीर की देखभाल करने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के महत्व की याद दिलाई गई है, ताकि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 का वचन 19 और 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि हमारे शरीर पवित्र हैं और उनके साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि परमेश्वर की आराधना के रूप में भी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। नीति वचन अध्याय 3 का वचन 7 और 8 हमें निर्देश देता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर की बुद्धि की खोज करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके और पाप से दूर रहकर हम अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मिक और शारीरिक भलाई आपस में जुड़ी हुई है, और जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, तो वह हमें भरपूर जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने का वादा करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भरपूर और परिपूर्ण जीवन जिएं, और इसमें अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना भी शामिल है। भजन संहिता अध्याय 41 का वचन 3 पुष्टि करता है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। बीमारी या कमजोरी के समय में भी हम अपने शरीर में चंगाई और पुनर्स्थापन लाने के परमेश्वर के वादे पर भरोसा कर सकते हैं। उन पर भरोसा रखकर और अपने स्वास्थ्य के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम जीवन की उस परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए योजना बनाई है। अगर आप अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को विश्वास से करें। प्रार्थना सुनते हुए विश्वास से आमीन बोले और अपने जीवन में उन शब्दों को रिसीव करें। यह प्रार्थना तब तक आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप अपने पुराने तरीकों से या पापों से पश्चाताप नहीं करते। आपको आपका जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करना होगा, पानी का बपतिस्मा लेना होगा, प्रार्थना का जीवन जीना होगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं और एक और दिन दिखाने के लिए और जीवन के उपहार के लिए आपके पवित्र नाम की महिमा करता हूं। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। पिता परमेश्वर, मैं मेरे सारे पापों की क्षमा मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दें। पवित्र शास्त्र में कहा गया है, जो अपने पाप छिपाता है वह सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और पश्चाताप करता है, उस पर दया की जाएगी। मैं आज आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मैं अपने और अपने प्रियजनों के निरंतर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, मैं स्वास्थ्य के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपने जीवन में आपकी निरंतर सुरक्षा और चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं।
मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं और आत्मा, प्राण और शरीर में स्वस्थ हो गया हूं। मैं अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश करने वाली किसी भी बीमारी को डांटता हूं और यीशु के नाम से उसे जाने की आज्ञा देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं चिंता, अवसाद और तनाव से मुक्त, स्वस्थ मन और भावनात्मक स्थिरता के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, मैं बीमारी और दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा मांगता हूं जो मेरे लिए खतरा हो सकती हैं। आपके दिव्य स्वर्गदूतों को भेजकर आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरे स्वास्थ्य के विरुद्ध काम करने वाली अंधेरे की सभी शक्तियां यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जाए और कभी वापस नहीं आए। मेरे स्वास्थ्य के विरुद्ध मेरे शत्रु की इच्छा यीशु के नाम से कभी पूरी नहीं की जाएगी। मेरे स्वास्थ्य के विरुद्ध मेरे शत्रु के मंसूबों को यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोला गया हर नकारात्मक शब्द निरर्थक है और मैं यीशु के नाम से आशीषित हूं और उनकी दिव्य सुरक्षा में चलता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका, ऊतक और अंग पर जीवन और स्वास्थ्य की बात करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि वे पूर्ण सामंजस्य में कार्य करते हैं। मैं दुर्बलता या बीमारी की किसी भी आत्मा को डांटता हूं जो मेरे शरीर में पैर जमाने की कोशिश कर रही है और मैं उसे यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन, संक्रमण या पुराने दर्द के खिलाफ बोलता हूं और चंगाई और बहाली की घोषणा करता हूं। प्रभु, मैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए स्वर्गीय सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं ताकि यह मजबूत हो और किसी भी बीमारी या संक्रमण से लड़ने में सक्षम हो। पिता परमेश्वर, मैं अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं आपसे नई ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी मदद करें और यीशु के नाम से मेरे जीवन की कमजोरियों को दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु मसीह ने हमारी सब दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है और उन्होंने हमारी सब बीमारियों को चंगा कर दिया है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरी दुर्बलताएं दूर हो गई हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य मुझ में प्रवाहित होता है जो मुझ में पुनर्स्थापना और परिपूर्णता लाता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है जयवंत से भी बढ़कर हूं और मैं किसी बीमारी या दुर्बलता के दुष्ट आत्मा से नहीं हारूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति से घिरा हुआ हूं और मैं किसी भी नुकसान या बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अद्भुत ढंग से बना हूं और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी चंगाई की शक्ति के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं अपने स्वास्थ्य में चमत्कार और सफलताएं देखूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी रोग, संकट या व्याधि मेरे निवास के निकट ना आने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थी लहू से मेरी रक्षा होती है। पिता, मैं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच भी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, यह जानते हुए कि आप चंगाई और पुनर्स्थापन के प्रति विश्वास योग्य हैं। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे मैं इस प्रार्थना को करता हूं, मुझे बीमारी के अभिशाप से छुटकारा मिल गया है और मैं स्वास्थ्य और समृद्धि के आशीर्वाद में चलता हूं। पिता परमेश्वर, जब भी मैं काम के लिए निकलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शक्ति मुझ पर बनी रहे। हर दुष्ट आत्मा जो मुझे पीड़ा देने की कोशिश में है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो यीशु मसीह के नाम से विफल हो जाए और नष्ट हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित हर नकारात्मक रिपोर्ट या निदान को अस्वीकार करता हूं और मैं आपकी चंगाई की सामर्थ और बहाल करने की आपकी शक्ति पर भरोसा करना चुनता हूं। मैं अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए यीशु के लहू की याचना करता हूं ताकि वे भी अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण में चल सकें। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपकी चंगा करने की शक्ति का चलता फिरता गवाह हूं और अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य से मैं आपकी महिमा करूंगा। मैं इन प्रार्थनाओं को यीशु के लहू से सील करता हूं और घोषणा करता हूं कि जैसे ही मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं, मैं अपने स्वास्थ्य में चमत्कार और सफलताएं देखूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से,
मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज किस चीज का सामना कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, भावनात्मक दर्द हो या फिर आत्मा में टूट गए हो। जान लें कि परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई लाने में सक्षम है। उनकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें और उनके वादों पर विश्वास करें, क्योंकि वह महान डॉक्टर है जो आपको पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं दिव्य स्वास्थ्य में चलता हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए उनके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें या फिर उसका एक वीडियो बना के हमें इस ईमेल पर भेजें और प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। और ऐसे ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आर्थिक संकट में फंस गए हैं? क्या आप अपने जीवन में आर्थिक सफलता और समृद्धि पाना चाहते हैं? अगर हां, तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें, उसे हर दिन करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।